और खबरों में बात करते दिल्ली की, जहां पर रेखा गुप्ता लेंगे आज सीएम पद की शपथ। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो तैनात, जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ जवान यहां पर तैनाती उनकी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां पर बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री इस दौरान शपथ लेंगी और दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ जवानों की तैनाती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रेखा गुप्ता लेंगी आज सीएम पद की शपथ। देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले चाहे सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही, फिर शीला दीक्षित रही, उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया महिला के तौर पर। आप देखिए, चौथी जो मुख्यमंत्री रहेंगी वो रेखा गुप्ता रहेंगी और दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ जवानों की तैनाती यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम ऐसे दिग्गज जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रेखा गुप्ता लेंगी आज सीएम पद की शपथ। और देखिए, आपको बता दें कि हनुमान मंदिर भी जाएंगी शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता, वहां पर आशीर्वाद लेंगी। इतना ही नहीं, आज हो सकता है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह, पहली कैबिनेट की बैठक बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ले और वहां पर कई ऐसे बड़े फैसले जिनका निर्णय आज ले सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था और आखिरकार आज वहां पर भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगी रेखा गुप्ता, जो कि बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगी। तो ऐसे में दिल्ली वासियों की बहुत उम्मीदें हैं। जब दिल्ली वासियों से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक महिला फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और उम्मीद उनको यही है कि देखिए, दिल्ली की कायाकल्प हो। जिस तरीके से समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा की बात है, उन सभी को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर तमाम जो मंत्री वो पहुंचेंगे। और देखिए, आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह हम लोग सब मिलके मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। अभी जनता की अदालत में फैसला। तो देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ की तैनाती यहाँ पर। और आपको बता दें कि आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी दिल्ली की। तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे और साक्षी बनेंगे शपथ ग्रहण समारोह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि अब आखिरकार एक लंबा सफर राजनीति का उनका रहा है। तो देखिए, रेखा गुप्ता का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था जिस पर कि लग रहा था कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। और ऐसे में बिल्कुल देखिए, और बीते दिन जैसे ही ऐलान हुआ है, तमाम मंत्रियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। और जब रेखा गुप्ता से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर मुझे जनता की सेवा के लिए अगर ये इतना बड़ा पद मिल रहा है, मैं उस पर पूरे तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूंगी। जो जिम्मेदारियां मेरी हैं, जो मेरे प्रति निभानी है, मैं उनको पूरे निभाने की कोशिश करूंगी। दिल्ली वासियों कि जो उम्मीदें मेरे से हैं, उन उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब होंगी और आज शपथ ग्रहण समारोह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष, आज देखिए, आखिरकार इतने समय की जद्दोजहद के बाद वो तस्वीर भी बीते दिन साफ हो गई जब मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से सामने आया कि अब रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी। और अगर दिल्ली की कुल मिलाकर बात करें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ऐसे में फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में रेखा वर्मा अपने घर से निकलेगी, जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पिछली करीब एक हफ्ते की अगर हम बात करें, उससे तैयारी चल रही थी और रामलीला मैदान में इसकी तैयारी चल रही थी। और रामलीला मैदान को पूरी तरीके से भव्य रूप दिया गया है, सजाया गया है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और कहीं ना कहीं इस तरीके से आभार भी जताया गया है। और सीधे तौर पे मंच के आसपास आप देखेंगे तो आभार दिल्ली और दिल्ली का धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है।
क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से रेखा गुप्ता का एक राजनीतिक इतिहास रहा। वो एबीवीपी से उनकी राजनीति की शुरुआत होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण पदों पर जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है, वो सालीबाद बातचीत कर आती है। और सबसे खास बात यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आरएसएस की बात करें या फिर संगठन की बात करें, पूरी तरीके से रेखा गुप्ता की जो मजबूत पकड़ है वो कहीं ना कहीं है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चौंकाया जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि कई नामों पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, लगातार बैठकें हुई, कई जो नाम है वो सीएम रेस में है ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया गया। चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात करें, मोहन सिंह की बात करें, रवि नेगी की बात करें, ऐसे तमाम चेहरों पर चर्चाएं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने पहले ही मन बना लिया था कि किसको दिल्ली की कमान सौंपनी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में रेखा गुप्ता दिल्ली की विकास की रेखा जो है वो खींच पाती है या नहीं खींच पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी रही है, खासियत रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। आप देखिए कि जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम विधायक दल की बैठक में लाया गया, तब किसी भी तरीके से किसी ने भी विरोध नहीं जताया। सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर सबने सहमति जताई और कहा कि हाँ, रेखा गुप्ता एक बेहतर जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगी। इसके साथ ही तमाम नेताओं के बयान भी आए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए कि तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यानी कि आमंत्रित किया गया है। चाहे वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के जो मंत्री भी हैं, यानी कि जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों की जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगाई गई थी, तो उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि झुग्गी बस्ती के जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही तमाम जो साधु संत हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। तमाम बड़े बड़े जगत की अगर बात करें उन लोगों की भी मौजूदगी रहेगी, बड़ी हस्तियों की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही कई जो ऐसे नाम हैं जिनको दिल्ली सरकार में शामिल किया जाएगा, यानी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें कपिल मिश्रा की बात करें, इसके साथ ही अन्य जो चेहरे हैं उनको भी तरजीह कहीं ना कहीं दी गई है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ये समीकरण सेट किया है। बिल्कुल, और देखिए पीयूष, उम्मीद नहीं थी इस बार, तमाम ऐसे नाम, बड़े दिग्गज नाम चल रहे थे। और देखिए, और दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि महिला को इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन देखिए, जब अक्सर हमने देखा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, दूसरे राज्यों की, वहां पर ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बीजेपी ने घोषित किया जहां पर उम्मीद ही नहीं थी कि देखिए ये मुख्यमंत्री बन सकते। और ऐसे में ही अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री, क्योंकि सबको कयास ये भी लग रहे थे कि पूर्वांचल की वो तस्वीर को लेकर, जिसको लेकर एजेंडा बनाया था बीजेपी ने, हो सकता है पूर्वांचल की तरफ से कोई ऐसा चेहरा सामने लेकर आए बीजेपी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये भी है कि आज, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यमुना का आशीर्वाद लेने का भी जिक्र किया। और देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा था पीयूष, अगर चुनाव के दौरान की हम बात करें तो। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना नदी की साफ सफाई का मुद्दा उठाया था। और आपने देखा होगा कि इस तरीके से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई, उसके बाद तमाम जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में लगाई गई और साफ सफाई का काम जारी हो गया। इसके साथ ही यमुना नदी पर भव्य जो आरती है वो होनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार बनने से पहले ही तमाम जो विकास के कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें तेजी ला दी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो एक तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है वो कितना दिल्ली का विकास कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रही बात रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से सौम्यता से, सरलता से, जिस तरीके से वो बात करती है, एक सहज जो स्वभाव है वो रेखा गुप्ता का है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जिन लोगों को पहले ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है उनको भविष्य में और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पहले से हमसे जुड़े रहे हैं, वो भी नाखुश ना हो, उनको भी जिम्मेदारी दी जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए कि हम भले ही सिर्फ पदों पर नहीं है, भले ही बड़े पदों पर नहीं है, भले ही हम चर्चित चेहरे उतने नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमें शीर्ष पर पहुंचा सकती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ते जा रहे हैं।
और वो जो मेहनत है कार्यकर्ताओं की वो नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। इसके पीछे एक ये भी मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है। आपने देखा होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम नामों पर चर्चा चली, तमाम दिग्गज चेहरों के नाम पर चर्चा चली, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ की यही स्थिति रही, राजस्थान की यही स्थिति रही। तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर मैसेज है कि चर्चा में नाम होने से कुछ नहीं होगा। आप कितने भी बड़े दिग्गज हैं, आपका सम्मान है, लेकिन हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। तो रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता चर्चित नहीं रही है। रेखा गुप्ता क्योंकि कई महत्वपूर्ण पदों पर रही, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष की बात करें या फिर दिल्ली बीजेपी के महासचिव की बात करें, तमाम ऐसे पदों पर रही। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि वो कार्यकर्ताओं से जुड़ी रही, जनता के बीच में जाती रही, पार्टी के लिए काम करती रही, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत दांव नहीं खेला है। और भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देना था कि हमने भी महिला जो मुख्यमंत्री है वो बनाया है, आप देख लीजिए। और रही बात पूर्वांचल की, रही बात जाट समाज की, रही बात अन्य समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि दिल्ली के चुनाव का जो असर है वो आसपास के राज्यों पर या फिर बिहार तक नहीं पहुंचेगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग विकास को बिल्कुल पीयूष, और देखिए विकास की जब बात आती है सामने, तो जब दिल्ली वासियों से भी इस बात को लेकर चर्चा की गई कि देखिए अब क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री बनाई जा रही हैं, आपको उनसे क्या कुछ खास उम्मीदें हैं, तो लोगों ने सबसे पहले तो रेखा गुप्ता को लेकर उनकी साफ छवि को लेकर उनकी तारीफ की। दूसरा ये महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी जगह पर जिस तरीके से हमने बहुत ऐसे सामने वारदातें भी देखी हैं पीयूष के, बहुत बड़ी बड़ी वारदातें दिल्ली में हमें देखने को मिली हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर उस पर सियासत भी हुई है। लेकिन लोगों का यही कहना रहा महिलाओं का कि महिला सुरक्षा, यहां पर महिला मुख्यमंत्री रहेंगी, महिला सुरक्षा पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देंगी। दूसरा यह है कि देखिए उनका यह कहना है कि यहां पर रेखा गुप्ता से सीधी उम्मीदें हैं उनकी कि जो भी अभी फिलहाल विकास नहीं हुआ है वो विकास होने की उम्मीद। अगर हम बात करें तो एक महिला के तौर पे निश्चित रूप से कई जिम्मेदारियां जो है वो, या फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पे कई जो जवाबदेही है वो भी कहीं ना कहीं अब रेखा गुप्ता की बनेगी। अब चूंकि कहा जाता रहा है पहले कि हमारे अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं है, केंद्र के अंडर में दिल्ली पुलिस है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इस तरीके की बातें भी नहीं होंगी। और सीधे तौर पे जब भी आरोप लगेंगे तब दिल्ली सरकार पर आरोप लगेंगे। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सरकार बनाई है कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, और खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अभी कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी तमाम एक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी से नहीं छुपे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देखने वाली बात होगी कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चलेगी तो किस तरीके से जो रेखा गुप्ता है वो विकास की रेखा खींच पाती है, नहीं खींच पाती है, और किस तरीके से वो सबके साथ समन्वय बनाकर काम कर पाती है, सरकार चला पाती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझ के और संगठन ने काफी सोच समझ के रेखा गुप्ता के नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगाई है, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला फिलहाल रामलीला मैदान में शुरू हो गया है। बिल्कुल, और देखिए कॉलेज से ही शुरू हुई राजनीति आज वाकई में पीयूष अपने आप में मुख्यमंत्री आज बनेंगे। और देखिए ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि होती है जब आपका राजनीतिक करियर शुरू होता है, उस राजनीतिक करियर में आप एक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज देखिए दिल्ली में रेखा गुप्ता एक बतौर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, और ऐसे में देखिए उनके बारे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने आई हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली वासियों से जितनी उम्मीदें हैं उनकी, ऐसे में वो खरी उन पर उतरे। और बतौर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उन्हें बधाई दी है। तो देखिए बधाइयाँ लगातार उन्हें मिल रही हैं, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में आज देखिए एक बार फिर से दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं, और अब से कुछ ही समय के बाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें तमाम अतिथि पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम भी इस दौरान पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान पहुंचेंगे।